वैसे यही बात राना साहब, आप बड़े प्रोग्राम्स में आफिया सिद्दीकी का कह भी चुके हैं कि ये बोलते नहीं है उस पर और ये है और वो है, तो उन्होंने कहा हम रिहा करने को तैयार है, आफिया सिद्दीकी को रिलीज कर दे। अमेरिका को इतना शौक है ना बीच में आके, इंटरनल ब्रीच हुआ ना, अमेरिका जो इंटरवीन कर रहा है, तो आपको क्या लगता है ठीक है राना सनाउल्लाह की तजवीज? देखें, जो उनके नामजद वजीर खारजा है ना, आप उस ये इनकी तो मुझे समझ आ रही है गर्नेल की कि ये अगर कर रहे हैं तो एक बंदा जिसे कोई जानता ही नहीं था, वो अचानक एक ट्वीट के बाद उसके 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। उन्होंने भी पहली दफा मौलाना फजलुर रहमान की तरह मजा आया कि अवाम में उसकी पजीदाई बढ़ी, ठीक है, और फिर मजे ले अंदर, लेकिन उसे जुल्म बड़ा किया। एक इंग्लिश में करता रहता, चलो उत्तो लग जाती, अब वो उर्दू में भी शुरू हो गया, जिससे इन्हें समझ आनी शुरू हो गई। उसे किसी ने बताया कि तुम जो इंग्लिश में ट्वीट कर रहे हो इन्होंने नहीं समझ आती, आप उसमें करो रोमन उर्दू में ना, ताकि इन्हें समझ आए। उसके बाद तो क्यामत मची है सारी, जब से उसने उर्दू में शुरू की है करना। अब दूसरी चीज ये है कि जो ये मार्क रोबियो है ना, इसकी बात को हमें फेंकना नहीं चाहिए। वो उनका वजीर खारजा है, और अमेरिका का वजीर खारजा दुनिया का ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेट होता है, ठीक है, उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। मैं तो ये साथी तौर पे समझता हूं कि हमें बतौर कौम रिएक्ट करना चाहिए। और अगर इधर शहबाज शरीफ साहब, अगर उनमें जरा सी जुर्रत होती है और उनके वुजरा में जुर्रत होती और वो इस पे बाकायदा खड़े होकर कोई रिस्पॉन्स देते, तब मजा आता। लेकिन असल बात यह है कि चोर मोर नाचे और अपने पैरों को देख कर रोने लगता है, ठीक है, उसकी सारी खूबसूरती पैरों की बदसूरती में आके खत्म हो जाती है। आप जितना मर्जी बोल लें, चूंकि ਤੁਹਾਡੇ बुकल दे भी चोर ने, ठीक है, तुसी इलेक्शन चोरी किया है, आपने अवामी मैंडेट चोरी किया है, आपने एक शख्स के ऊपर आउट ऑफ द वे 250 मुकदमे बना दिए, तो दुनिया को आप समझते हैं वो बेवकूफ है। अभी 3 दिन पहले यूरोपीय यूनियन ने भी इसी तरह का बयान दिया है, जर्मन ने भी दिया है। तो आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि दुनिया आपके मुतालिक क्या कह रही है? आप अभी तक लगे हुए कि एक इद्दत केस का और मुकदमा बना दिया जाए, एक यूं कर दिए। यार आप रियासत, आप हुक्मरान जो हैं शहबाज शरीफ साहब, आपको इसलिए थोड़ी है पे ऊपर बिठाया हुआ कि आप एक बंदे को सब फिक्स करने के ऊपर अपना सारा जोर लगा देंगे। आप पाकिस्तान को डिफेंड करें बहादुरी से अगर आप में हिम्मत है, लेकिन जब आप खुद कह देते हैं कि अमेरिका वी आर बेगर्स एंड बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, और हमजा साहब कह देते हैं कि बताएं अमेरिका से इमरान खान ने ऐसे कह दिया, वो नाराज हो गया तो हमारा क्या बनेगा। अब ख्वाजा आसिफ कह देते हैं कि लो जी हम तो वेंटिलेटर पे हैं और ये हो। भाई आप खुद अमेरिका को मान चुके हो, ठीक है, आज आप किस मुंह से ये कहोगे जी अमेरिका तेरी बात नहीं मानते? जिस शख्स ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, उसको तो आपने जनाब तुन के रख दिया, उसके तो खिलाफ आपने कम चुके रख दिया। जिसने कहा था कि नहीं मानता मैं अमेरिका की बात, भाई 2 हिस्ट्री में पाकिस्तान में आए, जुल्फिकार अली भुट्टो जिसने ऐसे करके राजा बाजार में खत दिखाया वजीर खारजा का अमेरिकन का और कहा कि ये मूंगफली बेचने वाले मुझे धमकियां दे रहे हैं, और उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को निशान इबरत बना दिया, ठीक है। फिर एक बंदा हुआ आया, उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, हमने उसे कर दिया। भाई बात यह है कि कौमें अपने पैरों पे तब खड़ी होती हैं जब उनके अंदर इंसाफ हो। अगर आपके अंदर इंसाफ नहीं है तो दुनिया आपके साथ यही करेगी जो हो रहा है। और अभी जो कुछ हो रहा है वैसे बहुत बुरी बात है, एंड दैट्स वेरी शेमफुल। लेकिन स्टिल अमेरिका के अंदर पीटीआई अपनी लॉबी भी तो बना रही है ना, इसको भी तो राना साहब नजरअंदाज नहीं बनाई। मार्शल सीगल को आपने नहीं हायर किया था, बेनजीर भुट्टो ने किया था, हुसैन हक्कानी को खत नहीं लिखा यहाँ से मेमोगेट में, लेकिन आपने जैसे इमरान खान कहते थे कि ये बैरूनी रजीम है और उसने ये सब कुछ किया है, जब वो खुद उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो फिर उनकी इमरान खान थोड़ी कह रहे कि उनको फोन करके कि मुझे छुड़ाओ, वो तो खुद कह रहे हैं। ठीक है, मतलब उनकी ये भी ठीक है। ये देखे ना, ये पीटीआई के अंदर से जो इस तरह की आवाजें निकलती हैं कि उनका एक अपना स्टैंड है और हमारे वाले कहते हैं नहीं जी अब उनकी बारी नहीं चलेगी, अब सिर्फ हमारी हुकूमत ही रहेगी क्योंकि हमारी चाइना से दोस्तियां बहुत ज्यादा है।